नमस्कार किसान भाइयों, कमल फीडबैक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुपालन पर लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें पशुपालन लोन से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार तरह तरह की योजनाएं आरंभ करती रहती है। ऐसे ही एक योजना आरंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया जिसका नाम पशुपालन योजना दिया गया है। इस योजना का पात्र खासकर उन लोगों को बनाया जाता है जो पशुपालन कर अपने जीवन का यापन करते हैं। ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इन सभी स्कीमों को सभी राज्यों में लागू किया गया है। पशुपालन योजना ऐसी योजनाएं प्रतिवर्ष देश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधित करके जारी होती रहती हैं। इस तरह की योजनाएं द्वारा बेरोजगारी की मार को सीमित करने के लिए और गरीब किसानों की सहायता के लिए बनाई जाती हैं। किसी भी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है, अर्थात इस लोन को प्राप्त करने के लिए योजना द्वारा निर्धारित कुछ नियम पूरा करना होता है। इन नियम को पूरा करने के लिए कुछ जानकारी है जो कि आगे हमने बताया है इस वीडियो में। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करना होगा तथा उन्हें इस योजना के बारे में बताएं और उस स्थान को दिखाएं जहां आप उन पशुओं का रखेंगे व उनके रखरखाव से जुड़ी हुई सभी सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। आपको इस लोन के बारे में पूरी जानकारी वहां पे देनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की योजनाओं के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वह इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यहाँ हम आपको पशुपालन योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इससे आपको बताएं कि पशुपालन का लोन कैसे लिया जाता है। पशुपालन योजना के बारे में जानकारी देंगे, फॉर्म, डॉक्यूमेंट व प्रक्रिया की पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे, जिससे कि आपको आसानी से लोन प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा पाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि यह लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके। योजना के लाभ के हेतु बनाए गए प्रोजेक्ट में क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पहला, उस जमीन का ब्यौरा, जैसे जमीन कितनी है, उस जमीन का मालिक कौन है आदि जानकारी। योजना में जमीन से जुड़े कागज का होना अनिवार्य होता है। यदि जमीन किराए पर है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। आपका कितना खर्चा आ रहा है व आप उसमें कितना धन लगा रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी देनी होती है। बैंक के पास आप कितना ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी जानकारी देनी होती है। ऋण का किस पशुपालन योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ऋण लेने के लिए व्यक्ति के पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है, जिससे कि वह अन्य लाभ भी उठा सके, जैसे कि सब्सिडी आदि प्राप्त कर सकें और अपने प्रोजेक्ट के लिए आसानी से धन अर्जित कर सके। तथा इसके साथ साथ बैंक में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी जानकारी है इसमें। सबसे पहले बैंक पासबुक होना चाहिए। आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक का पासबुक, उसके साथ साथ पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ला सकते हैं। साथ साथ आपको जितनी भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखनी होगी, जिससे कि इसमें बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड सबका दो दो फोटो कॉपी आपके पास होना ज़रूरी होता है, जिसको कि आप वहां पर सबमिट कर सकें। इस चैनल पर आपको पशुपालन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, इसलिए इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करें अपने किसान भाइयों को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। संबंधित अधिकारी से अप्रूवल कैसे लोन लेना होगा, इसके बारे में हम 2 स्टेज में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको संबंधित विभाग में जाकर सभी जरूरी कागजातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जो आपको ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद आप उस अधिकारी के पास जाकर उस प्रोजेक्ट पर मुहर लगवा लें। अधिकारी द्वारा ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त कर लें। इसके बाद अधिकारी द्वारा बताए गए बैंक में जाकर ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में ऋण प्राप्ति के लिए अधिकारी द्वारा बताए गए बैंक में जाएं, वहां प्रोजेक्ट के बारे में बैंक अधिकारी को समझाएं। वह आपके प्रोजेक्ट तथा डिप्टी कलेक्टर के हस्ताक्षर व मुहर देकर ऋण पास कर देगा तथा ऋण में निर्धारित की गई राशि को आपके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित